हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में ललित कला एकेडमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है 72वां। आंसर आएगा सी। ठीक है, ललित कला एकेडमी ने नई दिल्ली के रविंद्र भवन में अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर चित्रकार कान्हू देसाई और कलागुरु रविशंकर रावल नामक पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। इन पुस्तकों के लेखक हैं श्री कन्हैया लाल फकीरचंद पटेल कान्हू पटेल द्वारा लिखित ये पुस्तक है। ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला जैसी दृश्य कलाओं को बढ़ावा देना। दक्षिण पूर्व एशिया नियामक नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई आपके नेपाल काठमांडू में। आंसर आएगा सी। ठीक है, यह बैठक 4 से 5 अगस्त 2026 को नेपाल के काठमांडू शहर में आयोजित की गई थी, जिससे भारतीय फार्माकोपिया आयोग आईपीसी ने भाग लिया था। आईपीसी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। आईपीसी को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में फार्माकोविजिलेंस दवाओं की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए डब्ल्यूएचओ सेरन द्वारा इस भूमिका में मान्यता दी गई थी। सेरन का फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशिया नियामक नेटवर्क। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र कार्यालय द्वारा सदस्य देशों के नियामक प्रणालियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? पूरे क्षेत्र में सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पादकों की उपलब्धता में सुधार करना था। एक और चीज याद आती है, सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर अ रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 के 9वें संस्करण का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? ये किया गया था 7 से 8 अगस्त 2026 विज्ञान भवन नई दिल्ली में। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का औषधि विभाग फिक्की के सहयोग से 7 और 8 अगस्त 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 के 9वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर मेडिटेक, विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा को गति प्रदान करना। ठीक है, 5 अगस्त 2026 को अनुच्छेद 370 और 35A के निरसन के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ये पूरे हुए हैं 7 वर्ष। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A के ऐतिहासिक निरसन के 7 वर्ष पूरे होने पर इसके महत्व के बारे में बताया है। तय है कि पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हुए हैं। महिलाएं और हस्ती समुदाय के सदस्य सशक्त हुए हैं। ऑनलाइन पायरेसी से निपटने के लिए किस मूल अधिनियम को संशोधित किया गया है? इसका आंसर आएगा ए, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952। ठीक है, फिल्मों के अनधिकृत रिकॉर्डिंग प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 को सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है। पायरेसी रोधी प्रवर्तन कार्रवाई के तहत 4,996 टेलीग्राम चैनलों और 1,263 वेबसाइटों सहित 7,393 URL निष्क्रिय किए गए हैं। ठीक है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट
किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। इसका आंसर आएगा बी। बीमा व्यवसाय से संबंधित लीड निर्माण, ट्रैकिंग, निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में फिन इंश्योरेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर आएगा ए, कर्नाटका बैंक। इंडिगो के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये विली वॉश ने। किसकी जगह पर? पीटर एल्बर्ट्स की जगह पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडिगो एयरलाइंस की 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। हाल ही में किसे सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? बताइए। इसका आंसर आएगा बी, तमिलनाडु। ठीक है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित किया जाएगा। किल्लई तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नलम टीएन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल का लॉन्च किया है। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाले भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बन गया है। ठीक है। भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनुज्ञान किस संस्थान ने शुरू किया है? ये IIT हैदराबाद। आंसर आएगा बी। चलिए कुछ और IITओं के बारे में जान लेते हैं। IIT मंडी ने देश के सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है। भारत के AI इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियर डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र IIT हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में ईरान में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? यह है विश्वेश नेगी। आंसर आएगा बी। और याद रखने वाली बात है, नगुलखम जथोम गंगट्टे को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। खान मंत्रालय के सचिव के रूप में केशव चंद्र ने कार्यभार ग्रहण किया है। परीक्षा सुधार के लिए नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निदेशक सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथन आनंद ने कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह गरेवाल को नियुक्त किया गया है। अनुराग जैन को नीति आयोग का CEO बनाया गया है। ठीक है। ये थी कुछ नियुक्तियां। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन MA104 सेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की है। यह वैक्सीन मुख्य रूप से किस पशु के लिए है? इसका आंसर आएगा बी, सुअर के लिए। ठीक है। इसको तैयार किसने किया है? इसे भोपाल में स्थित ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। यह अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस परिवार से संबंधित है। यह बीमारी मुख्य रूप से घरेलू सुअरों और जंगली सुअरों को प्रभावित करती है, लेकिन ये मनुष्यों में नहीं फैलती है। ठीक है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने भारत में नेटफ्लिक्स के 10 साल पूरे होने के अवसर पर किस स्थान पर संस्कृति मंत्रालय और नेटफ्लिक्स ने एक साथ मिलकर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया है? इसका आंसर आएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। आंसर आएगा बी। पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर भारत में नेटफ्लिक्स के 10 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस सहयोग के तहत पर्यटन मंत्रालय ने एस सीन और नेटफ्लिक्स सेक्शन को इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा है। ठीक है।
टेवल्डे गैब्रेमेरियम को हाल में एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है कैंपेबल विल्सन का। ठीक है। एथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख टेवल्डो गैब्रेमेरियम को एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर आएगा बी, 4 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड्स दिवस हर साल 4 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्लाउडेड लिपर्ड चित्तीदार तेंदुए के संरक्षण और उनके प्रकृति आवास के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। हाल ही में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आएगा एएस राजीव। ठीक है। एएस राजीव को भारत का नया कार्यवाहक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर है ये? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की जगह पर एएस राजीव को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल क्या हो गया था? पूरा हो गया था। कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? इसका आंसर आएगा ए, डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। ठीक है। डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम बेंगलुरु में स्थित भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान की निदेशक हैं। यह पुरस्कार इटली के फ्लोरेंस में आयोजित 46वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा के दौरान प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया। ठीक है। चलिए आइए रिवीजन कर लेते हैं। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है। सिडबी ने 1 अप्रैल 2024 से 29 जुलाई 2026 के बीच में देश भर में कितनी शाखाएं खोली हैं? नई, ये 71 शाखाएं खोली हैं। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 ये 7 अगस्त 2026 राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दिन दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कुल कितने लोगों को दिया जाएगा? 22 पुरस्कार विजेता को दिया जाएगा 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार को दिया जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया है CDAC ने। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 2000 करोड़ रुपए। हाल ही में ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? ये हैदराबाद में शुरू हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात शिक्षाविद और समाज सेवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है? श्री DY पाटिल। हाल ही में किस झील को अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये ग्लाव झील को। त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ये मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में। हाल ही में वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा ने किस पद का पदभार ग्रहण किया है? नौसेना संचालन महानिदेशक का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्लारू सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के किस जिले में किया है? वे विजयनगरम भोगपुरम में। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? ये है PM सूर्य सरोवर योजना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।
हाल ही में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नए जनरल मैनेजर के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये मनीष अग्रवाल ने। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल अक्टूबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है? के राजा रमन का। हाल ही में किस राज्य की पिथौरा चित्रकला को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? गुजरात। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये तमिलनाडु कोयम्बटूर में किया जा रहा है। नौसेना के नए उप प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर आएगा एएन प्रमोद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? ये कटक। ठीक है। हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? एल सुब्रमण्यम। ताइपे ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तन्वी शर्मा ने। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल संदीप थरेजा को। वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन 31 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक किस शहर में किया गया? ये चेन्नई में किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 वर्षों के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वर्षा अशोक उगलावे। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? तेजपाल सिंह। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है? ये भारत ने जीता है। 6 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार किन दर्रों के माध्यम से शुरू हुआ है? शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 1 से 7 अगस्त में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम है फेफड़ों के कैंसर के माध्यम से एक साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।